Hello friends, welcome back to my channel Akshar Academy. Today we will discuss about the two most important poem Memorial Verses and Dover Witch by Matthew Arnold. ये दोनों पोएम आपके सिलेबस में मेंशन है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो मैथ्यू अर्नोल्ड है वो आपके एक क्रिटिक भी माने जाते हैं। तो इससे एक क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो इसलिए आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, इसे मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। और जो स्टूडेंट क्लास आज पहली बार देख रहे हैं उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे LT ग्रेड मेंस की इंग्लिश की सारी क्लासेस कराई गई हैं और आगे भी एग्ज़ाम तक आपकी कराई जाएंगी। साइड में आपको प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, इस प्लेलिस्ट को जाके देख लें। यहाँ सारे कंप्लीट पिछली वीडियोस को जाके देख लें, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब उसमें कराए गए हैं। और क्लासेस आपको पसंद आती हो तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को ये क्लासेस मिल सके। चलिए हम अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? हाउ डज मैथ्यू अर्नोल्ड एक्सप्रेस ग्रीफ एंड ट्रांजिशन इन मेमोरियल वर्सेस। तो इसमें दिखाया गया है कि कैसे मेमोरियल वर्सेस में जो मैथ्यू अर्नोल्ड है उन्होंने अपने ग्रीफ और ट्रांजिशन को यहाँ पे एक्सप्रेस किया है। तो हम आंसर को देखेंगे अपने। इन मेमोरियल वर्सेस मैथ्यू अर्नोल्ड प्रेजेंट्स डीप सेंस ऑफ ग्रीफ, लॉस एंड ट्रांजिशन बाय मॉर्निंग एंड डेथ ऑफ ग्रेट पोएट्स लाइक वर्ड्सवर्थ, गोथ एंड बैरन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके तीन राइटर का मेंशन है इस पोयम में। यहाँ पे बैरन नहीं लिखा हुआ है, बट आप लोग उसे भी कन्वर्ट ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ मैथ्यू अर्नोल्ड बताते हैं कि जो उनका ग्रीफ और जो उन्होंने खोया है उसके पीछे का जो डीप सेंस है वो पोएट्स को जो पोएट्स की डेथ हो चुकी है उन्हें लेके उनका डीप सेंस क्या कह रहे हैं वो इस ग्रीफ को यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं। The poem reflects Arnold's anxiety about changing literary and cultural landscape of Victorian age. अभी क्या है कि पोएम रिफ्लेक्ट कर रही है कि अर्नोल्ड जो हैं बहुत ज़्यादा उनको एंग्जाइटी है किस चीज़ को लेके, जो लिटरेरी चीज़ें चेंज हो रही हैं, कल्चरल लैंडस्केप्स हो रहे हैं विक्टोरियन एज में, वो उन चीज़ों को लेके अर्नोल्ड बहुत ज़्यादा क्या है, परेशान है। क्योंकि इस टाइम तक क्या है, वर्ड्सवर्थ और गोथ और बैरन जैसे राइटर्स की डेथ हो चुकी है और ये सब जो पोएट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे पोएट माने जाते हैं। इन्होंने सोसाइटी के लिए और लिटरेचर में उनका बहुत ज़्यादा क्या माना गया है, कंट्रीब्यूशन माना गया है। ही कॉन्ट्रास्ट द सर्टेनिटी एंड ग्रेटनेस ऑफ द पास्ट विथ द कन्फ्यूजन ऑफ इंस्टेबिलिटी ऑफ द प्रेजेंट। वही इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट करते हैं कि जो ग्रेटनेस था पास्ट का और जो इस टाइम की प्रेजेंट की इंस्टेबिलिटी और कन्फ्यूजन है, मतलब पास्ट में बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी बट इस टाइम पे क्या है, बहुत ज़्यादा चीज़ें सोसाइटी में लोगों के बीच कन्फ्यूजन और इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो चुकी है। इन्हीं दोनों में इनका क्या है, एक तरीके से डिफरेंस दिखाते हैं और कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता है। एंड अर्नोल्ड डिस्क्राइब्स earlier poets as guiding light who provided moral and spiritual direction। यहाँ पे अर्नोल्ड बताते हैं कि जो हमारे पहले के पोएट्स थे वो एक गाइडिंग लाइट्स थे जो हमें एक मोरल और स्पिरिचुअल डायरेक्शन देते थे और लिटरेचर के लिए भी वो क्या करते थे, मोटिवेट करते थे। देयर वर्क्स रिप्रेजेंट क्लियरिटी, फेथ एंड हार्मनी। उनके जो वर्क थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा उसमें क्वालिटी थी, मोरालिटी थी और वो हमें फेथ, क्लियरिटी और हार्मनी क्रिएट करने के लिए एक तरीके से मोटिवेट करते थे, उनके जो लिटरेरी वर्क्स थे। हाउएवर विथ देयर पासिंग अर्नोल्ड फील्स दैट द मॉडर्न एज लैक्स स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड इंस्पिरेशन। इनकी डेथ हो जाती है तो अर्नोल्ड को ऐसा फील होता है कि अब इस टाइम पे वो लीडरशिप क्वालिटी और किसी में नहीं रह गई है, उसकी कमी आ गई है कि वो एक इंस्पिरेशन बन सके, लोगों को एक डायरेक्शन दे सके। दिस क्रिएट्स अ मूड ऑफ मेलंकली एंड अनसर्टेनिटी थ्रू आउट द पोएम। इस पूरे पोएम में इसके
इसी तरीके से क्या होती है कि मेलंकली एंड अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है। इस तरीके का पूरा पोयम का मूड बन जाता है। तो पोयम तो नॉर्मल सी है कि इन्होंने और ये पोयम उन्होंने अपने एक फ्रेंड को डेडिकेट किया हुआ है। इन तीनों राइटर्स की बातें करते हुए मैथ्यू आर्नोल्ड के एक फ्रेंड है, वो भी क्या है, एक तरीके से राइटर ही हैं, उनको इन्होंने क्या किया है, ये डेडिकेट किया हुआ है। फिर हम देखेंगे द पोएट ऑल्सो हाईलाइट्स द आइडिया ऑफ ट्रांजिशंस, suggesting that society is moving from an age of certainty to doubt। अब दिखाते हैं यहाँ पे, शो करते हैं एर्नोल्ड की किस तरीके से ट्रांजिशन हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, कि सोसाइटी क्या हो रही है, मूविंग कर रही है सर्टेनिटी से, मतलब डाउट पे। पहले कुछ चीज़ों को लेके लोग सर्टेन रहते थे, उनकी जो माइंड सेट था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, बट अब लोगों के बीच में क्या हो रहा है, डाउट हो रहा है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। इस तरीके से उनके माइंड सेट चेंज होते जा रहे हैं। द इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ विक्टोरियन period have weakened transitional belief, leaving individuations feeling isolated and directionless। बताते हैं कि विक्टोरियन एज में, टाइम पीरियड में क्या होता जा रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा होती जा रही है और लोगों का क्या है, बिलीव ख़त्म होता जा रहा है। लोग एक तरीके से आइसोलेशन की तरफ और डायरेक्शन लेस होते चले जा रहे हैं। डिस्पाइट हिज सोरो, एर्नोल्ड डज नॉट कम्प्लीटली लॉस होप। वो परेशान है एर्नोल्ड, बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब फेस कर रहे हैं, सॉरो फील कर रहे हैं, बट उन्होंने अभी अपना होप नहीं खोया है। तो इस तरीके से इस पोएम में यही चीज़ें दिखाई गई हैं। ही सजेस्टेड दैट पोएट्री स्टिल हैज़ पावर टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड गाइडेंस इन डिफ़िकल्ट टाइम। वो अभी भी सजेस्ट कर रहे हैं कि पोएट्री हमें क्या करती है, एक गाइडेंस देती है हमारे डिफ़िकल्ट टाइम में, अभी भी उसमें पावर है। Thus the poem becomes both lament of the past and a reflection on the challenges of the present। इस तरीके से ये जो पोएम है ये दोनों दिखाती है कि क्या चीज़ें पास्ट में हुई और क्या चीज़ें अभी चैलेंजेस देखने को मिल रही है हमें प्रेजेंट में। तो ये जो आपका एक क्वेश्चन है जिसमें हाउ डज मैथ्यू आर्नोल्ड एक्सप्रेस ग्रीफ ट्रांजिशन इन मेमोरियल वर्सेस, इससे दो क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। एक तो ये, दूसरा इसमें ये भी आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रास्ट बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, ये भी अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप आंसर यही राइट कर सकते हैं एक दो लाइन चेंज करके। ठीक है, तो यहाँ से एक साथ दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे मैथ्यू आर्नोल्ड का जो सेकेंड पोएम है, हाउ डज मैथ्यू आर्नोल्ड प्रेजेंट द थीम ऑफ अनसर्टेनिटी इन डोअर बीच। अब डोअर बीच में वो दिखाते हैं कि कैसे चीज़ें अनसर्टेनिटी होती जा रही है, अनसर्टेन होती जा रही है, और इसी के थीम को यहाँ पे दिखाया गया है डोअर बीच में। देखेंगे अपने आंसर को। इन डोअर बीच मैथ्यू आर्नोल्ड एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ अनसर्टेनिटी बाय कॉन्ट्रास्टिंग द काम अपीयरेंस ऑफ नेचर विथ द डिस्टर्ब्ड रियलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। वो दिखाते हैं यहाँ पे मैथ्यू आर्नोल्ड, आपने ये पोएम पढ़ा होगा तो वो आप जानते हैं कि ये अपने घूमने जाते हैं और वहाँ पे एक रूम लेके रहते हैं, तो उसके सामने उन्हें, मतलब रात का टाइम होता है और समुद्र के उस जहाँ पे वो रहते हैं उसके सामने ही उन्हें सी दिखाई देता है, समुद्र रहता है। तो वो दिखाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस थीम को कि अनसर्टेनिटी और कॉन्ट्रास्टिंग द काम अपीयरेंस ऑफ नेचर का एक तरफ काम अपीयरेंस है, दूसरी तरफ क्या है जो ह्यूमन लाइफ की एक एक्चुअल रियलिटी है, वो इन दोनों के बीच में कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो यहाँ पे दिखाते हैं कि रियलिटी तो कुछ और है बट जो नेचर का अपीयरेंस है, काम, वो कुछ और है।
जैसे द पोएम बिगिंस विथ पीसफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सी अंडर मूनलाइट क्रिएटिंग एन एल्यूशन ऑफ ब्यूटी एंड स्टेबिलिटी। जो पोएम की स्टार्टिंग होती है, समुद्र का किनारा रहता है, मून लाइट रहती है, वहाँ पे एल्यूशन क्रिएट होता है बहुत ही ब्यूटीफुल और स्टेबिलिटी का, कि बहुत अच्छा है, सब कुछ शांत है, बहुत अच्छा है। However, this calmness is soon broken by harsh sound of the wave। फिर दूसरी तरफ क्या दिखाया जाता है कि कैसे ये जो शांति रहती है बहुत ज़्यादा, जब समुद्र में लहरें उठती हैं और एक तरीके से टकराती हैं, उसकी जो हार्श साउंड होती है वो इस सारी शांति को ख़त्म कर देती है। इसी को इन्होंने सिंबलाइज किया है, समुद्र के जो वेव्स हैं उसको इन्होंने सिंबलाइज किया है, सिंबलाइजिंग द इटर्नल स्ट्रगल ऑफ सैडनेस ऑफ ह्यूमैनिटी। कि एक्चुअल में हमें दिखता कुछ और है, बट उसके पीछे जो रियलिटी होती है वो कुछ और है। इटर्नल स्ट्रगल एंड सैडनेस ऑफ ह्यूमैनिटी, कि इस टाइम पे क्या है, बहुत ज़्यादा सैडनेस है, लोग बहुत अकेले हो गए हैं और बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत कुछ शांत हमें दिख रहा है, बट उस शांति के पीछे काम से ज़्यादा आइसोलेशन दिखाई देता है। एर्नोल्ड इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सी ऑफ फेथ। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट की वर्ड है, इसको आप लोग ज़रूर एग्ज़ाम में मेंशन करिएगा। विच वंस, और जो कितने भी कीवर्ड्स है उसको हाईलाइट करके या अंडरलाइन करके लिखिएगा, उससे एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है जब वो आपके कॉपी को चेक करेगा। विच वंस सराउंडेड द वर्ड लाइक अ प्रोटेक्टिव बेल्ट। वो इसके जरिए दिखाते हैं कि विच वंस सराउंडेड द वर्ड लाइक अ प्रोटेक्टिव बेल्ट, एक प्रोटेक्टिव बेल्ट की तरीके से दिखाते हैं। दिस मेटाफर रिप्रेजेंट द स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीफ दैट वंस गेव पीपुल कंफर्ट एंड सर्टेनिटी। ये मेटाफर क्या है, दिखाता है कि लोगों का बिलीफ कितना ज़्यादा है रिलीजियस में, और उससे लोगों को कंफर्ट और सर्टेनिटी मिलती है। However, he noted that this sea is not retreating, leaving behind a world full of doubt and confusion। वो नोट करते हैं कि जो सी है इस तरीके से रिट्रीट नहीं करती, छोड़ती नहीं है, बिहाइंड अ वर्ड, मतलब जो पूरा ये वर्ड है फुल ऑफ डाउट एंड कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन और डाउट का ये पूरा जो वर्ड है उसको वो पीछे नहीं छोड़ती। द पोएट emphasizes दैट मॉडर्न लाइफ lacks जॉय, लव एंड सर्टेनिटी एंड इज इंस्टीड फिल्ड विथ कॉन्फ्लिक्ट एंड इनसिक्योरिटी। जो मॉडर्न लाइफ है वो क्या है, उसमें लैक्स जॉय, लव एंड सर्टेनिटी की क्या हो गई है, कमी हो गई है, जिससे लोगों के अंदर कन्फ्यूजन, डर, फियर और इनसिक्योरिटी क्रिएट होती जा रही है। ही डिस्क्राइब्स द वर्ल्ड एज अ डार्क बैटल फील्ड। वो डिस्क्राइब करते हैं इस वर्ड को एज अ डार्क बैटल फील्ड के रूप में, वेयर पीपुल आर अनअवेयर ऑफ देयर ट्रूथ पर्पज ऑफ डायरेक्शन। जहाँ पे लोगों को ये ही नहीं पता है कि उनका ट्रूथ पर्पस क्या है, डायरेक्शन क्या है, मोटिव क्या है लाइफ का। इन रिस्पॉन्स to his uncertainty, Arnold suggests that individuals should rely on personal relationship, especially love or stability। यहाँ पे अर्नोल्ड डिस्क्राइब करते हैं कि इसी के कारण क्या होता जा रहा है, इस टाइम का जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो भी लव या स्टेबिलिटी की जो है वो भी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। तो इस तरीके से इन्होंने दोनों पोएम को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। दोनों ही पोएम अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है और इससे कोई भी एक आंसर क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्ज़ाम में। साथ ही साथ सारे क्लासेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आप लोग कंटिन्यूस क्लासेस को देखते रहिए, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की करते रहिए। एट इज इट तो नहीं क्वेश्चन बनते हैं, बट जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस किए रहेंगे उससे आप आंसर को राइट कर जाएंगे और सेम टू सेम क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। थोड़ा एग्जामिनर घुमा के भी क्वेश्चंस दे सकता है, बट आप आंसर जितना प्रैक्टिस में रहेगा आपके उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, आप आंसर को राइट कर पाएंगे। मैंने आज आप लोगों को ये दोनों पोएम कंप्लीट करा दी है, मैंने आप लोगों को आज ये दोनों पोएम कंप्लीट करा दी है।
जो मैथ्यू आर्नोल्ड की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोएम थी, मेमोरियल वर्सेस एंड डोवर विच। इसलिए इस क्लास को कंप्लीट देख लीजिएगा आप लोग, और इसकी क्लास पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।